अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दी फॉरबिडेड एनर्जी गैप, जिसको सिर्फ हम एनर्जी बैंड का भी नाम देते हैं। तो हमारे पास ये देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स वन का हमारे पास ये टॉपिक है सी, वीडियो नंबर 1 का सी पार्ट, दी फॉरबिडेड एनर्जी गैप। तो आने वाली वीडियो में हम इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये देखते जाए, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वन की सीरीज़ है। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, सबसे पहले ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। अगर आपको लास्ट वीडियो आती है तो इसको भी समझना आसान है कि जब ये देखिए हमारे पास ये एटम है, सपोज करते हैं हमारे पास ये बोरोन है, ये इसका हम ले रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, वैलेंस है, आउटर वैलेंस है। ये यहाँ के जो सबसे आउटर साइड पर जो वैलेंस है या और वैलेंस शेल है, ये जिसको ऑर्बिट का नाम देते हैं, वो हमारे पास ये है। ओके, तो हम जानते हैं इसमें हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर में। या फिर अगर हम ले लें सिलिकॉन, तो इसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो अब ये हमारे पास क्या है, वैलेंस बैंड हमारे पास। वैलेंस बैंड कह रहे हैं, वैलेंस शेल कह लें, या वैलेंस ऑर्बिट कह लें, या सिंपल ऑर्बिट कह लें, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, और ये सिलिकॉन का जो इसमें न्यूक्लियस है वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हुए है। ओके, अब अगर हम इतनी एनर्जी दें सिलिकॉन को कि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन अपनी जान छुड़ा दे, कि मैं न्यूक्लियस से बाहर निकलना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर जो न्यूक्लियस फोर्स लगा रहा है इस पर वो है 5। तो अगर हम बाहर से 6 एनर्जी दे दें, फोर्स लगा दें, तो अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इजीली इस बैलेंस बैंड से निकलकर किस में चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। या इसको हम कहते हैं इस यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये कंडक्शन बैंड है। ओके, अगर हम और देते जाएंगे एनर्जी प्रोवाइड करते, तो मेरे पास ये भी बाहर आता जाएगा, ये भी बाहर और ये भी बाहर। तो अब ये कंडक्शन बैंड बन चुका। अब ये कंडक्शन बैंड किसी दूसरे कंडक्शन बैंड के साथ अटैच होता है। ओके, ये भी कंडक्शन बैंड है, ये भी कंडक्शन बैंड है और ये भी कंडक्शन बैंड है। तो इस तरह में जो हमारे पास होती है ना, करंट प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इन अ सर्किट, इन अ सिस्टम। ओके हो गया। तो ये हमारे पास सिंपल सा कि एनर्जी गैप क्या होती है हमारे पास। द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एनर्जी गैप, या फिर इसको एनर्जी बैंड गैप का भी नाम देते हैं। अब हम देखते हैं कि इंसुलेटर के सॉरी कंडक्टर के लिए क्या है बैंड गैप, और इंसुलेटर के लिए और सेमीकंडक्टर के लिए। अगर सबसे पहले बात करें कंडक्टर की, तो कंडक्टर में देखें, ये मेरे पास एनर्जी है वाई एक्सिस पर। ओके, तो कंडक्शन में कंडक्टर को हम कहते हैं मेटल का भी नाम देते हैं। ये सपोज करें हमारे पास क्या है, कंडक्शन बैंड है, और ये ही इसके साथ अटैच होता है बैलेंस बैंड, यानी कि इसमें ये ओवरलैप होती है, बिल्कुल स्मॉलेस्ट कह लेंगे होती है, लेकिन इग्नोर इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते एक तरह का ना, होती है लाजमी। इसको हम बाद इग्नोर भी कर सकते हैं सम केसेस में। अब इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास कंडक्टर है, जो भी हमारे पास मेटल है, ओके, उसको भी जब हम रूम टेम्परेचर पर या रूम टेम्परेचर पर के से थोड़ा सा हल्का ज़्यादा टेम्परेचर दे, उसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है वो इजीली, बिजली जो इजी होती है, करंट इजीली प्रोड्यूस हो जाता है, जनरेट हो जाता है, पैदा हो जाता है। ये हमारे पास कंडक्टर होता है। इसलिए जो हमारे पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है, इनके में कोई भी गैप नहीं होता। अगर हम बात करें इंसुलेटर की, ऊपर हमारे पास क्या है, एनर्जी है। ओके, तो अब ये हमारे पास वैलेंस बैंड है, वैलेंस शेल है। ओके, और ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है। यानी कि एनर्जी गैप ज़्यादा है। यानी कि देखें ना, जो हमारे पास अगर इसका मिसाल कॉपर है, तो कॉपर को अगर हम हल्का सा हीट दें, तो कॉपर में जो इलेक्ट्रिसिटी का करंट वो इजीली प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर वही हल्का सा हम टेम्परेचर या हीट इसको दें तो इसमें नहीं होगा। मिसाल के तौर पर वुड है, लकड़ी है। ओके, तो लकड़ी को जितना मर्जी जलाते जाएं उसको एक इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, माइनॉरिटी, बहुत माइनर लेवल पर करंट प्रोड्यूस होता है, और उसको हम अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे पास इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर में हमारे पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो गैप होता है वो ज़्यादा होता है।
ओके, यानी कि इसमें क्या मतलब है, सपोज करें मेरे पास ये न्यूक्लियस है, ये मेरे पास आउटर शेल है, सपोज गाइस इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब मेरे पास वैलेंस है और इस ये मेरे पास कंडक्शन बैंड है। अब इस इलेक्ट्रॉन को इस कंडक्शन करने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए, करंट पैदा करने के लिए यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा। तो हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि हम इसको इधर ले जाएं। अगर एनर्जी देंगे तो उसका जो मटेरियल का हो स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, मे बी चेंज हो जाए, या वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, या मे बी ये भी हो सकता है कि माइनॉरिटी जो हमारे पास करंट वो प्रोड्यूस हो जाए, बहुत स्मॉलेस्ट मिकदार में जो हमारे पास करंट वो प्रोड्यूस हो जाए। अब अगर हम बात करें सेमी कंडक्टर की, तो जिस तरह नाम से पता है कि ना इसमें कंडक्टर की, इसमें कुछ कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, कुछ इंसुलेटर की। ओके, यानी कि इसमें ये मेरे पास कंडक्शन बैंड है, ये मेरे पास वैलेंस बैंड, ये वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल है, ये कंडक्शन शेल है। ओके, अब इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, इसमें डिस्टेंस ना होने के बराबर है, और इसमें क्या होता है अप्रोक्सीमेट मिनिमम मीडियम यानी कि एवरेज डिस्टेंस होता है। ओके, कि अगर इसको हम मिसाल के तौर पर अगर इसको हम टेम्परेचर दे रहे हैं 2 का, तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है। सपोज अगर इसको हम टेम्परेचर दे रहे हैं 10 का, तो ये इलेक्ट्रिसिटी फिर भी क्रिएट नहीं हो रही। तो इन दोनों का जो एवरेज ले लेंगे, सपोज करें 4 या 5 या 5 या 4.5 या 6 या फिर 3.5, जब टेम्परेचर देंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, इसमें सेमीकंडक्टर में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो उस मटेरियल को हम सेमीकंडक्टर का नाम देते हैं, क्योंकि जिसमें कुछ प्रॉपर्टी कंडक्टर की भी हो, कुछ प्रॉपर्टी इंसुलेटर की भी हो।